था, नगर, गांव और नगर में अंतर होता है। जैसे नगर महानगर, तो बंधु नगर था, उसका नाम था उत्तम नगर। अब बड़े बड़े समृद्धशाली पैसे वाले लोग रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। क्या नाम था? पंडित आत्मदेव शर्मा। वैसे ब्राह्मण को शर्मा ही कहा गया है। जब संकल्प बोला जाता है ना, शर्मा वर्मा गुप्तदास बोला जाता है, तो ब्राह्मण का जो वास्तविक ब्राह्मण को शर्मा ही कहा जाता है। शर्मा, लेकिन शर्मा था कभी नहीं। अगर ब्राह्मण शर्मा गया तो कोई काम ही नहीं होने वाला है। तो ये कैसे द्वितीय भास्कर बड़े विद्वान है, परम विद्वान है, और बंधु बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं। लेकिन इनकी जो घरवाली है ना, पंडित जी का जो परिचय दिया बड़ा प्यारा दिया है, लेकिन पंडितानी का कि राम बनाई जोड़ी, एक कील और एक हथौड़ी, ऐसी जोड़ी बनाई। अब पंडितानी का परिचय दिया, क्या कहा? लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पंडितानी के बारे में बताया कि लोक वार्ता, पंडित जी करते सत्संग वार्ता, पंडित जी कथा सुनाते, लेकिन पंडितानी को कथा से कोई लेना नहीं। वो क्या सुनती? लोक वार्ता। लोक वार्ता कैसे कहते हैं कि चार माताएं चार बैठ जाएं, चार माताएं बैठ जाएं, तो फिर वहां कथा थोड़ी होती है, वहां घर घर की बात होती। किसकी होती? घर घर की बात है। उसको रुचि किसमें है? घर घर की बातों में, घर घर की जो बुराइयां। क्रूरा, वो क्रूर स्वभाव की, कैसी दुष्ट स्वभाव की। प्रायसो बहुजल्पिका, प्रायसो बहुजल्पिका का मतलब होता है बंधुओं, ये माताएं होती है ना, ये बहुत बोलती है। कैसे? बहुत बोलती है। क्षमा करना, जो बताएगा वो। ये पंडितानी का परिचय किसका है? पंडितानी का। तो बहुत बोलती है, और माताओं का एक स्वभाव होता है क्या? शास्त्रों में हर किसी से माताओं को बोलने के लिए मना किया गया है। सड़क पे जा रही हो और परिचित को हाथ दे, बहुत सी बैठ जाए मोटरसाइकिल पे। घर में अगर कारपेंटर आ जाए, प्लम्बर आ जाए, कारपेंटर जो गेट भेड़ लगाया हुआ ना, वो घर में आ जाए तो पति को तो बोलने ही ना है, आगे आगे जी बोल के इधर देखिए, अरे ये नहीं लगा, और पति तो मौन खड़ा है। माँ बोलना सिखाती है बच्चे को, माँ बोलना सिखाती है, और पत्नी चुप रहना। अरे तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। माँ बोलना सिखाती है, और पत्नी चुप रहना सिखाती है, अरे तुम कुछ भी नहीं जानते। तो बंधु प्रायसो बहुजल्पिका, स्त्री को हर किसी से बोलने के लिए मना किया गया है। जो बोलने लायक हो उसी से बोलिए। शूरा जाग्रह कृत्येषु, घर के काम काज में बड़ी निपुण है, कृपणा बड़ी कंजूस है। पंडित जी खूब महाराज भर भर के बोरा सेव लाए, केला लाए, मजा आया, सड़ जाए तो वो दे दे। ऐसी तो कंजूस है। कलह प्रिया, झगड़ालू स्वभाव की है, कभी इससे झगड़ा, कभी उससे झगड़ा, जब किसी से नहीं होता तो खुद से झगड़ा। ऐसी पंडितानी और ऐसी खतरनाक महिला के साथ में पंडित जी आराम से रह रहे थे। विचार करो कैसे श्रेष्ठ पंडित जी होंगे। घर में किसी बात की कमी नहीं थी, कमी एक थी कि कोई संतान नहीं थी। और जब संतान ना हो तो लोग महाराज फिर ताने देने लग जाते हैं। तानों से पंडित जी परेशान हुए और एक दिन जंगल में गए मरने के लिए। एक तालाब देखा कि आज इसी में डूब करके मर जाएंगे, तो बट वृक्ष के नीचे बैठ करके पंडित जी पहले खूब रोए जोर से। जैसे ही पंडित जी ने रोना प्रारंभ किया तो एक महात्मा बगल में बैठे महाराज भजन कर रहे थे। जैसे पंडित जी के रोने की आवाज महात्मा के कान में पड़ी तो महात्मा वहां से दौड़ करके आए। पूछा, कथम रोदिशम विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे बदत्तम शत